दोस्तों, आज आपको एक खास संदेश देना है और वो ये कि बी फियरलेस। निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ। बी फियरलेस। एक अनजान सा डर हम सबके अंदर हर टाइम समाया रहता है। एक अनजान सा भय जो ना कहीं अंदर कचोटता रहता है। कुछ करते भी हैं, थोड़ी वो सफलता मिलती भी है, फिर शंका आ जाती है, फिर संशय आ जाता है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ नेगेटिव ना हो जाए। एक भय समाया रह जाता है। कभी सोचा है ये भय क्या है? मैं थोड़ा सा उसका डीप एनालिसिस करके, जो थोड़ी सी हमारे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, उससे कैटरिस्ट जो कह रहे हैं, उन सब की बातों को मिक्स करके जो एनालिसिस किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बूंद है, पानी की बूंद, वो सागर का हिस्सा है। वो पूरा सागर बूंदों का ही जोड़ है, लेकिन वो बूंद अपने आप को अलग एंटिटी समझती है। पानी पूरा ऐसे बह रहा है, वो बूंद उल्टा बहना चाहती है या कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में 90 डिग्री पर बहना चाहती है। तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? उसके अंदर एक भय समाएगा, एक डर आएगा। रहेगी तो सही वो अपने आप को अलग जानकर, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अनजान सा डर, एक भय उसके अंदर चलता रहेगा। हम सब भी समहाउ इस नेचर के साथ अलाइंड नहीं है, जिसको लोग परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड कहते हैं। उसी को साइंटिस्ट लोग क्रिएटिंग पावर जिसको कहते हैं। वो जो क्रिएशन पावर है, क्रिएटिंग पावर है, उसके साथ अगर आपकी थिंकिंग जितनी ज्यादा अलाइंड होगी, उतने ज्यादा आप फियरलेस होंगे। अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आपको भी एक अनजान सा भय कभी कभी सताता है? अनजान सा डर, ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए। अगर ऐसा है तो आपको सोचने की जरूरत है। आप उससे अपना लिंक खो चुके हैं। एक बूंद को डर कब लग रहा है? जब वो सागर से अलग होती है। हवा का एक झोंका आया और कुछ बूंदों को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है, वो बूंद हमेशा डरती है। छोटा सा पानी समुद्र से अलग, थोड़ा सा पानी अगर कहीं पड़ा होता है ना, उसको हमेशा डर लगता है, क्योंकि सूरज की किरणें थोड़ी तेज पड़ी उसको सुखा देंगी। थोड़ी हवा तेज चल पड़ी तो भी वो सूख जाएगी, उड़ जाएगी। जो तुम्हें करना क्या है? अगर वो बूंद लुढ़क कर पानी में आ जाए, वो पानी सागर में आकर समा जाए, तो वो बिल्कुल विराट हो जाएगा। हम सबके अंदर भी वही क्षमता है। वी आर नॉट डिफरेंट देन दिस नेचर, लेकिन वो लिंक हम खो चुके हैं। इस नेचर के साथ अलाइनमेंट हम खो चुके हैं। भय लगता रहता है। लेकिन जानिए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस समझते हैं? चिमनी को बोला जाता है। वो चिमनी जो है, अगर हवा हवा इस मोमबत्ती को, कैंडल को बुझाने के लिए होती है। अगर वो हवा ही प्रोटेक्ट करने लग जाए तो क्या उस मोमबत्ती को, उस कैंडल को, उस दिए को कोई बुझा सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यानी ये नेचर के साथ जितने आप अलाइंड हो, तो जो नेगेटिव चीजें भी है ना, वो भी आपकी तरफ होनी शुरू हो जाती हैं। आप नेचर से एक रिश्ता बनाइए, नेचर से अलाइन हो जाइए। तो उसके लिए अपने आप को पहले थोड़ा समय दीजिए, अपने आप से अलाइन होना। नेचर जो ऊपर है, जो चारों तरफ है, इवन जो ये हवा है, ये सारी चीजें आपके, हमारे चारों तरफ जो हैं, हम इसी का पार्ट हैं। हम इससे अलग नहीं है। वी आर नॉट डिफरेंट, हम इसी का हिस्सा है। इसके साथ एक अलाइनमेंट आ जाना। वो कब आएगी? जब खुद के साथ हम हो सकेंगे, थोड़ा टाइम बिताएंगे। अपने आप के साथ अलाइन होना, नेचर से अलाइन होना। मेडिटेशन में आपको वो इनसाइट मिलती है। आप अपने आप के साथ होते हो, थोड़ा टाइम बिताते हो।
प्लस कुछ समय नेचर के साथ बिताना, यानी ऐसे खुले में हवा में सुबह अगर जल्दी उठ सकें तो थोड़ा सा घूमने निकलें, जहां तक हो सके नेचर के क्लोज जाएं। रात को सोते हुए अगर कुछ समय के लिए सोने से पहले आकाश को देख लें, आकाश में तारे नजर आ जाएं। सुबह उठकर सूरज से पहले आप उठ पाएं, सुबह चढ़ते हुए सूरज को देखें, कितनी अंदर पॉजिटिविटी आती है, कितनी पावर मिलती है। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा प्राणायाम करें और मेडिटेशन करके अपने आप से कनेक्ट हों। आपके दिन की शुरुआत इतनी सॉलिड होती है, इतनी अच्छी होती है, आप इतने एनर्जाइज होते हो कि दिन की हर कार्रवाई फिर आपकी अच्छी होती है। तो दिन की एक अच्छी शुरुआत हो, प्लस हर टाइम अपने आप पर एक नजर हो कि मेरे अंदर कोई भय ना हो, मैं हर टाइम परमात्मा के साथ अलाइंड हूं, उस नेचर के साथ, इस क्रिएशन के साथ अलाइंड हूं। दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं कि बहुत हमारे स्क्रिप्चर में भय के बारे में, परमात्मा से डरो, मालिक से, भगवान से डरो, मैं डर की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर एक बेटे और बाप में अगर डर का रिश्ता होगा तो वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। कहने को अभी भी बाप बेटे का संबंध तो बना रहता है, लेकिन अंदर से हम दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक गैप बीच में आ जाता है। भय से कभी प्यार नहीं जन्म सकता। तो लव इज द वे, लव इज द वे, प्यार है वो रास्ता। परमात्मा के साथ भी प्यार का रिश्ता बनाइए, उसको कहिए कि आई एम योर्स, आई एम नॉट डिफरेंट देन यू, मैं तुम्हारा ही पार्ट एंड पार्सल हूं। आध्यात्मिक भाषा में इसी को समर्पण कहते हैं। मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी से अलग नहीं है, तुम्हारी जिस प्रकार तुम्हारा प्रवाह है, मेरा भी प्रवाह उसी प्रकार है। ये चीज आपको अलाइन करती है। तो बहुत सारी चीजों में कुदरत जब फैसला करती है, यानी आपने कुछ एक्स चीज करने के लिए ट्राई की लेकिन वो नहीं हुई, आपको उसमें फेल्योर मिली, तो उस समय में मन टेंशन में आ जाता है, भय में आ जाता है, हाँ ये कैसे हो गया, मैंने इतने एफर्ट लगाए, सक्सेस क्यों नहीं मिली। कौन जाने कि नेचर आपसे कुछ और चाहती हो, परमात्मा कुछ और चाहता हो। तो उसके साथ अलाइन कर पाना, अपने आप को समझ पाना, उस समय में अपने आप को कंसोल कर पाना, यही एबिलिटी आपको मिलेगी जब आप उसके साथ अभी से वो सिंक्रोनाइज होंगे। उसको कहिए कि आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ यू द क्रिएशन। उसके साथ प्यार का एक रिश्ता बनाइए। हमारी जो मां है, हम मां जो है, जो परमात्मा ने हमें दी है, वो उसी का एक उपहार है, उसी का एक रूप है। तो मां अपना पूरा प्यार हम पर अनकंडीशनली लौटाती है, अनकंडीशनली। ये नहीं कि हम उसको रिटर्न कुछ देंगे तो वो प्यार करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मां अनकंडीशनल प्यार करती है। हम भी अनकंडीशनल प्यार करना सीखें। नेचर की हर चीज अनकंडीशनल प्यार करती है। आप देखो, सूरज हर रोज हमें रोशनी देता है, हमें हीट देता है। कभी सूरज ने जतलाया हो कि मैंने तुम्हें बहुत हीट दे दिया है, आज से मैं नहीं दूंगा, तुम तो मुझे रिटर्न में तो कुछ देते नहीं हो। कभी सूरज ने जतलाया, कभी सूरज स्ट्राइक पर गया हो, हड़ताल पर गया हो, हवा ने किस दिन चलना बंद कर दिया हो, कहे कि भैया आज बहुत हो चुका, सारा दिन मैं ऐसे ही 24 आवर में बहती रहती हूं, तुम कोई ध्यान ही नहीं देते, सॉरी आज से बहना बंद। ऐसा कभी नहीं होता। नेचर अपना काम चुपचाप करती रहती है। हम लोग छोटी छोटी बातों में बताते हैं, जतलाते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने उसको ये किया, मैंने उसको वो किया। ये है हमारी ईगो। ये ईगो हमें उससे अलाइंड नहीं होने देती, नेचर के साथ अलाइन नहीं होने देती। तो ईगो जब मिटती है, ईगो को अगर हम इस पर थोड़ा ध्यान दें और उसके साथ, नेचर के साथ अलाइन हो, तो अपनी छोटी छोटी बातें जतलाइए मत, नेचर की तरह साइलेंट हो जाइए। जैसे कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। करो, बहुत अच्छा करो, लोगों के लिए दिल से दुआ करो, लोगों के लिए खुशियां मांगो, पहले अपनी खुशियां प्राप्त करो, फिर लोगों को खुशियां दो और खूब बांटो। लोगों को बांटने में आपको अपने आप मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो बांटने का स्वभाव बनाओ, लेकिन बिना जतलाए,
बिना रिपीट किए कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। आप माँ बाप भी जब ये बात अपने बच्चों को दोहराते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, आप जानिए वो बच्चे माँ बाप के अगेंस्ट हो जाते हैं, दुश्मनी पड़ जाती है बीच में। क्यों? क्योंकि प्यार भी किया और जतलाया भी सही, तो फिर क्या प्यार किया? ये कोई प्यार नहीं है, ये लेना देना है, ये एक बिजनेस है। मैंने प्यार दिया तो मुझे रिटर्न में प्यार दो। सॉरी, लव इज नॉट बिजनेस। प्यार का रिश्ता प्यार का ही रिश्ता है, सिर्फ देना। जब आप ये नेचर बनाओगे अपनी, तो नेचर के साथ, कुदरत के साथ अलाइन हो जाओगे। आप कुदरत को जितना जितना समझोगे, उतना अपने आप के साथ जुड़ोगे, उतना आपके जीवन में उतनी सफलता, उतना आनंद, उतनी खुशियां, उतनी ब्लेसिंग्स अपने आप आएंगी। अगर कहीं हमारे दिल में दुख है, कहीं हमारे जीवन में दुख है, कोई पीड़ा है, समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं हमने नेचर के रूल तोड़े हैं। बस उसके साथ अलाइन हो जाइए, समझिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए अपने आप का, अपने आप से जुड़िए। ये जुड़ना, नेचर से जुड़ना या खुद से जुड़ना, एक ही बात कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। जिसको लोग परमात्मा की पूजा करना कहते हैं, उसी को आजकल मेडिटेशन या खुद से जुड़ना कहा जाता है। तो खुद से जुड़ना है दोस्तों। जितना जितना अपने आप से अलाइन होंगे, जीवन में उतनी खुशियां, उतनी सफलता, उतना सुख, उतनी समृद्धि, ये आएगी ही आएगी। ये खुशियां आप सबके जीवन में खूब आए, भरपूर आए, और जो हम अनंत 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 पोटेंशियल लेकर आए हैं संसार में, वो पोटेंशियल, वो आनंद, वो खुशियां आपको मिलें, ऐसी मेरी दिल से दुआ है। आप भी प्रयास करें अपने आप से जुड़ने का और देने की नेचर बनाने का। थैंक यू वेरी मच। मेरी साइट पर और बहुत सारे ऑडियो वीडियो फ्री में अवेलेबल हैं। आप उनको सुनकर, उनको बांटकर इस चीज को, इस पॉजिटिविटी को, खुशियों को स्प्रेड कर सकते हैं। www.mindpowerindia.org विजिट करना न भूलिए। थैंक यू वेरी मच। अगर लोगों को कुछ और नहीं दे सकते, तो सच्ची तारीफ करने की आदत बनाइए, दीजिए। सबसे पहले जैसे ही कोई इंसान मिले, तो दिल में पहले ये सोचिए कि मैं इसको क्या दूं, बजाय इसके कि ये सोचना कि मैं इससे क्या बेनिफिट लूं, ये सोचिए कि मैं इसको क्या दूं। अगर कुछ और नहीं दे सकते, तो सच्ची तारीफ तो कीजिए। जो चीज उसकी अच्छी लगती हो, उसकी दिल से तारीफ कीजिए। जो चीज भी अच्छी लगे, सच्ची चीज, सच्ची तारीफ दिल से कीजिए। आपको रिटर्न में अपने आप तारीफें मिलेंगी, अपने आप नेचर आपको मल्टीप्लाई करके देगी। लाइफ इज लाइक ए बूमरैंग, जैसा भेजते हो घूम फिर के मल्टीप्लाई होके वैसी ही चीज आपके पास आती है।